वो तरस रहे हैं कि हम जाने यहाँ के श्रीनगर के जामा मस्जिद, लेकिन हुक्म ने वो सारा बंद करवाया है। ये हुकूमत की मेहरबानी है, ये सेंटर की मेहरबानी है। परसों मैंने सुना है किसी ने बोला है कि टीवी में अनाउंस हो गया है कि मस्जिद जामिया मस्जिद के अंदर अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर हाया जावेद के साथ। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि आज यहाँ की मौजूदा इंतज़ामिया जो है उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब के बाद जामिया मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए खुला छोड़ दिया है। हम आपको बताते चले कि लगभग 105 जुमा के बाद परसों यहाँ पे नमाज जुमा जो है वो बाजमात अदा की जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी है कि बराबर जो फॉलो करना है, SOPs को फॉलो करना है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर यहाँ पे फ़िलहाल जामिया मस्जिद को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त, यहाँ पे बाजमात पढ़ने की इजाज़त दी जाए, तो यहाँ के लोग काफ़ी खफा है। पिछले जब से यहाँ पे जामिया मस्जिद को बंद कर दिया गया, यहाँ पे लोग काफ़ी नाला है कि नमाज अगरचे कई तमाम मस्जिदों में ये बात आया थी कि वहाँ पे भी कोविड-19 SOPs को फॉलो किया जाता था, लेकिन जामिया मस्जिद को ऐसे में क्यों बंद करने के अहकाम सादिर किए गए। अब जबकि इसे खोल दिया गया है, हम यहाँ के आम लोगों के तासुरात सुनना चाहेंगे कि क्या वाकई लोग खुशी का इजहार करेंगे कि अब के बाद जो आने वाला जुम्मा है उस दिन यहाँ पे नमाज जुम्मा बाजमात अदा की जाएगी। नाज़रीन, नमाज असर के बाद यहाँ इस वक्त लोग बाहर निकल रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब की बार जो है नमाज जुमा जो है वो अब बाजमात अदा की जाएगी। यहाँ की इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है, ये हमारे पास इतला है। हमें जिस एतबार से हम यहाँ पे आए, हमारे पास इतला है कि अब की बार जो आपकी नमाज जुमा है वो बाजमात अदा करनी होगी अब आपको यहाँ पे। है सब गवर्नमेंटन इजाज़त दितमुत कि युस तुम जुमा वार यम दो यी वन तुम बाजमात नमाज इजाज़त, तुम कसा खुशी यीतिस कालस जामिया मस्जिद बंद तुम मामूल ये बसान, तुम हस्ब मामूल नेरा हर जुमा नमाज पढ़ने या आम नमाज पढ़ने, तुम कोता मुश्किल जामिया मस्जिद में अजान सही सही मोल मर्द बहुत ज़्यादा मुश्किल। इंशाल्लाह पूरा यकीन कि मीर वाइज सबस तमा इजाज़त दिन जामिया मस्जिद मज या तम वनकस गरसी मज नजर बंद, तो युस ये कमी तुझा बसान कि सो कमी गल इंशाल्लाह अम सत असर उस सोरे असर दुकानदारन कोता मुश्किलात सही सही। नाज़रीन, हम मज़ीद बात करेंगे और लोगों से। इनका कहना है कि यहाँ के दुकानदारों को भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि जब यहाँ पे दुकानें बंद थी तो बंद नहीं थी, बल्कि यहाँ पे लोगों की आमद नहीं थी जुमा के रोज़ या बाकी नमाज़ों में, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। आज अगरचे अब इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है कि अब की बार जो जुमा है वो अब बाजमात यहाँ अदा की जाएगी। हम इनसे बात करेंगे। तो वन तो ऐसे तुझ ये रोजान बटमाल तुझ अक्सर बेशतर इवान योर जामिया मस्जिद जनाब लुक यम सात और बड़ तमह सान वातान जामिया मस्जिद पतस वन ये पढ़ो नमाज जनाब अखत कह जुमा गई ये नमाज पढ़ कहें आज छुआ तुम इंतज़ामिया नुत इजाज़त कि यम वन हसा यी नमाज जुमा बाजमात अदा कर, तुम क्या समझा? बड़ा खुशी गई ये बूझित कि इंतज़ामिया से कर कत कि दिल मलूल गोमुत कि वारिया काल गो नमाज ये जुमा पढ़ना अदा करना यह सन जामिया मस्जिद कश्मीर सन शान, मगर आज बूझ इंतज़ामिया तरफ कि नसा वन सा गह बाजमात पे जुमा नमाज अदा करना। बड़ मसलत खुशी करान इजहार करान बड़ मशकूर ममनून। अम ब्रो क्या बसान बसान अंदर किन अमे ब्रो बसान कि सोरी सोन यह मतलब ये मतलब यह सह मकलो सोरी मतलब खत्म बसान सोरी गोमुत दिल मलूल मतलब ये परेशान मगर ये बुझत गए मतलब शाद गए कि इंशाअल्लाह रहमान गई नमाज अदा जुमा नमाज
शुक्रिया। नाज़रीन, सभी लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं, मसरत का इजहार कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे अब की बार नमाज जुमा को बाजमात अदा करने की इजाज़त दी जाएगी तो बहुत बड़ी खुशी है यहाँ के लोगों की। हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि आया जो अब तक यहाँ जामे मस्जिद बंद थी उसके क्या असरात थे इन दुकानदारों पे और यहाँ की बिज़नेस पे कितना बुरा असर पड़ा था इस बात का, तो उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ के लोकल्स जो है जो यहाँ मामूल के मुताबिक नमाज अदा करते हैं उनसे 2 अशख़ास से हमने अब बात की। हम मज़ीद चाहेंगे किसी और से भी बात करेंगे ताकि आप लोगों को भी वाज़ह हो जाए कि अब की बार जो नमाज जुमा यहाँ पे अदा करने की इजाज़त दी जाएगी तो लोग किस हद तक मसरत का इजहार करेंगे। जम्मू कश्मीर आवाज़ मीर वैज युस वन तह हक तमिस पत पकान सन जुड़ शुड़ जन महनी यम जुरियत इन अत खानदानस नौकर तिकाज अम दीन अलम हजरत अमीर कबीरन दिजम सह पकनान। तुम मानान कि अगर ये जुमा नमाज तह नामुकम्मल बसान यीस काल मीर वाइज मेम्बरस पे बिहित तो बसान पन्ने जाय के यम ज चीज ये अत यह अकै तेल अगर जामे मस्जिद अकै येल मीर वाइज तेन कह बोड़ बार आलिम हालांकि बड़ बड़ बुजुर्ग मौलवी रहमतुल्लाह साहब तह अगर सह मगर तम पे पुजा मीर वाइज छोड़ो छोड़ो तमिस रोही होत अस दत बत मीर वाइज बगैर अडलेज तो लिहाजा मुतालबा करान सरकारस वन मेहरबानी कर मीर वाइज त्रोय सह पढ़ जुमा नमाज पत अगर बे बंद थन पत अस हरज क्या मगर अध गंटस त्रो यल सालिम हिंदुस्तान रूजो अमिस रच अध गंटस योर तुम तूफान तुलन पे तुहन बे तुल तुहन बे मगर अम सात त्रो अस दीतो अम सुन जियारत कर सास बजन लुकन हा पूर बस तुहद मशकूर अगर यम यह करन बस बहुत शुक्रिया। जामे मस्जिद को बिल्कुल इजाज़त दी गई है नमाज की, तो क्या समझते हैं आपको कितनी खुशी है आपको? हमें बहुत खुशी है, इसके लिए दिल से बहुत खुशी है हमें इसके लिए। मगर इससे पहले कि हम जामिया मस्जिद ये खुलाया गया कब से मतलब आज से ही खुल गया, लेकिन हमें पहले मीर वाइज को ये रहा करना होगा, तब तक हमें पूरा दिल दुख रहता है कि जब तक मीर वाइज को खुला नहीं छोड़ेगा। ये हाउस अरेस्ट रखा है उन्होंने, इसको जेल खाना बनाया, वहाँ भी बैंकर पीछे भी बैंकर, वो क्या है ये कोड बुलवाल बनवाया उसको फिलफोर रहा करो। हमारा उनके साथ दिल है पूरा कश्मीर में, जब तक उसको रहा नहीं करे तब तक जामिया मस्जिद मत खोलो, तब तक इसको बराबर इसको यही इस जुमा में जामिया मस्जिद आना चाहिए, तब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये बताइए कि जब तक यहाँ पे जामिया मस्जिद बंद थी तो कितनी मुश्किलात थे यहाँ दुकानदारों को? बहुत सारे मुश्किलात दुकानदारों के, यहाँ तो बागों में पढ़ते हैं, पार्कों में पढ़ते हैं, लेकिन हम दिल से हमें यहाँ दिल लगते हैं जामिया मस्जिद में। ये बर आज़म का एशिया सबसे जामिया मस्जिद के सबसे बर आज़म के एशिया सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है, ये श्रीनगर की। तो फाइनली आपका एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रहेगा, मुतालबा क्या रहेगा? मुतालबा यही है जब तक मीर वाइज उसको नहीं रिहा करेगा तब तक ये नामुमकिन है, ये खोलने से कुछ नहीं निकलेगा। जब तक मीर वाइज को रिहा नहीं करेगा तब तक हम लोग इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया कि अब की बार जो है जुम्मतुल मुबारक वो बाजमात अदा की जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ प्रेसिडेंट है इस जामिया मार्केट के जावेद अहमद ज़रगर साहब, इनसे भी पूछेंगे कि आया अब तक 100 से ज़्यादा जुम्मा गुज़रे हैं जब यहाँ पे नमाज जुमा अदा नहीं की गई, ऐसे में क्या मुश्किलात थे यहाँ के दुकानदारों को, और अगर अब यहाँ पे नमाजियों को इजाज़त दी जाएगी तो क्या इन दुकानदारों को कोई सहूलियत अब होगी, इन्हें मौका आएगा अब जो ये तमन्ना करते हैं। जावेद साहब, आपका खैर मकदम है। क्या आप ये बताइए कि अब जुमा नमाज बाजमात अदा की जाएगी तो क्या लगता है आपको, इस पे आप खुशी का इजहार कर रहे हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बात मैं कहूँगा कि तकरीबन 100 जुमा के बाद यहाँ पे जो नमाज का सिलसिला इंशाअल्लाह सुनने में आया है कि अगले जुमा से शुरू हो रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हम यहाँ के लोकल रहने वाले भी हैं।
ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि तकरीबन पिछले 3 साल से जामिया मस्जिद सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। कोविड की वजह से भी, बाकी जो हालात तकरीबन ठीक ही नहीं रहे, खासकर 5 अगस्त 19 के बाद हड़तालों की वजह से हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ा। ये खाली जामिया मार्केट को ही नहीं या जामिया मस्जिद के इलाके वालों को ही नहीं, पूरे तकरीबन पूरे कश्मीर को, मतलब शहरी ख़ास भी इसमें पूरा शामिल हैं, चाहे वो सिविल लाइन्स हो, कोई भी ताजर हो, ट्रेडर हो, इससे तो सब मुतासिर हो गए हैं। अब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अगले जुमा से जो यहाँ पे फिर से ये सिलसिला शुरू हो रहा है नमाज़ों का, तो हम भी लोगों से ये अपील करते हैं कि वो पुरअमन तौर जामिया मस्जिद के अंदर आ जाए, SOPs अभी फॉलो करे। जहाँ तक इंतज़ामिया का अभी भी मतलब इस पे हम फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह करते आए हैं। तो ख़ासकर अपने सेहत का ख्याल रखे लोग। यहाँ पे मतलब बिल्कुल अंदर भी हमने SOPs का ख़ास ख्याल रखा था। जब भी कभी जामिया मस्जिद में इन 3 सालों में चाहे जुमा की नमाज़ हो या और कोई नमाज़ पढ़ी जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल ख़ास तौर से हम ख्याल रखते हैं SOPs का। अंजुमन अवकाफ भी इस सिलसिले में ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है कि किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। अब हमारी यही इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि जामिया मस्जिद को पूरी तरह से हर जुमा नमाज के लिए खोल दिया जाए और बाकी नमाज़ों के भी लिए इंशाल्लाह, ताकि लोग राहत की सांस ले सके। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में दूर दूर से अकीदतमंद आते हैं, चूँकि ये जामिया मस्जिद ही नहीं है, ये हमारा एक तरह का एक काबा है। यहाँ पे हम तो इसको उसी नज़र से देखते हैं। तो जो दूर दूर से आते थे, सुबह 9 बजे आते थे जामिया मस्जिद के अंदर, जुमा के दिन नमाज के लिए आते थे, शाम 6-7 बजे वापस चले जाते थे। वो भी दिन थे आज से 3-4 साल पहले। मेरे ख़्याल में उन लोगों के लिए ये राहत का मतलब एक पैगाम है कि इंशाल्लाह अगले जुमा से जामिया मस्जिद सुनने में आया है कि इंशाल्लाह नमाज होगी यहाँ पे। तो हम भी पूरा ख्याल रखेंगे, SOP का भी ख्याल रखेंगे। लोगों से भी अपील करते हैं कि पूरा ताउन किया जाए ताकि अच्छी तरह से यहाँ पे सारा इंतज़ाम चल जाए। हमारी कौम जो है बाशूर कौम है, ये प्रेसिडेंट है, इन्होंने वाज़ह कर दिया कि यहाँ के लोगों से ये अपील करते हैं कि वो SOPs का पूरा फॉलो करे, ताकि यहाँ पे इंतज़ामिया को ये मौका दोबारा ना आए कि ये जामिया मस्जिद दोबारा बंद करनी पड़ी। यहाँ के दुकानदारों ने ही नहीं बल्कि सारे कश्मीर के दुकानदारों ने बहुत सारा सफ़र किया, लेकिन जामिया मस्जिद जो ही बंद हो गई तो यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज चारों तरफ से जिससे भी हमने बात की, उन्होंने इसी बात का इजहार किया कि उन्हें खुशी महसूस हो रही है कि जामिया मस्जिद अब की बार जुमा के लिए खोल दी जाएगी और यहाँ पे बाजमात नमाज अदा की जाएगी। तो हमारा पूरा यकीन है कि जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं वो इंशाल्लाह जो SOPs हमारी सरकार ने हमें फॉलो करने के लिए कहा है, उन SOPs को हम फॉलो करेंगे और गवर्नमेंट को, यहाँ की इंतज़ामिया को कभी मौका नहीं आएगा कि ये जामिया मस्जिद जो है ये दोबारा बंद हो जाए। मैं हया जावेद, तो वही साहब अभी ये कुछ भी कहना चाहते हैं और भी कुछ कहना चाहते हैं, आप मज़ीद सुनिए। अभी ये मतलब जो कोविड का सिलसिला है अभी ऑफिशियली तो ख़त्म नहीं हो गया, ये अभी हमें भी इसका पूरा ख्याल अब भी रखना चाहिए। हम तो इससे पहले भी रखते आए हैं, इंशाल्लाह वो तो हमें अपने लिए है। तो बिल्कुल मैं ये बात एक बार फिर वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि ख़ुसूसन जितना सफ़र इस इलाके ने, इस पूरे शहर ख़ास ने अभी तक किया है, तो अल्लाह करे कि आइंदा ये सफ़र हमें न करना पड़े। शुक्रिया, मेहरबानी। आमीन सुम्मा आमीन। आइंदा ऐसे मुश्किलात का सामना हमें ना करना पड़े। अल्लाह ताला हमें नजात दिलवाए इस कोविड से, ताकि यहाँ पे दोबारा मौका ना आ जाए जामिया मस्जिद बंद करने का। मैं है जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए।